ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे तबला और उसकी विरासत। इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं अच्युत तिजारे। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रिकर ने। नमस्कार, सभी संगीत प्रेमियों का स्वागत है। तबला और उसकी विरासत इस श्रृंखला में अच्युत जी आज की कड़ी में खासतौर से ये हम जानना चाहेंगे कि एक तबला वादक जब किसी के साथ संगत करता है, वो तो शास्त्रीय संगीत में भी संगत हो सकती है या सुगम संगीत के कार्यक्रम में भी संगत हो सकती है, तो उसे किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा एक संगीतकार के रूप में? नमस्कार जयंत जी, और सभी श्रोताओं को मैं पहले प्रणाम करता हूं जी। तबला एक संगत का वाद्य हमेशा रहा है और बहुत ही पॉपुलर वाद्य है तबला। तो आज हर संगीत के पैटर्न में, हर संगीत के प्रकार में जी तबले की बहुत ही अहम भूमिका है। और यदि मैं संगत की बात करूं तो इसमें मुख्यतः 3 प्रकार आते हैं जो शास्त्रीय में है। जी। एक तो गाने के साथ, शास्त्रीय गायन के साथ संगत, उसके बाद शास्त्रीय वादन के, इंस्ट्रूमेंटल के साथ संगत जी, और तीसरा नृत्य के साथ संगत। हाँ। और फिर हम आते हैं उपशास्त्रीय विधाओं पे। अच्छा। तो जिसमें हम टप्पा, ठुमरी, होरी, कजरी, चैती, फिर भावगीत, भक्ति गीत, नाट्य गीत। जी, जी। तो ऐसा कोई प्रकार छूटा नहीं है जिसमें तबला नहीं हो। हर एक का अपना अपना सलीका होता है। अब हमारे जो गुरु पंडित भाई गायतोंडी जी कहते थे कि संगत ये पूरक होनी चाहिए, हाँ, ये मारक नहीं होनी चाहिए। हाँ। तो वो हमें बताते थे कि जरूरत नहीं है तो आप तिहाई भी मत लगाइए। अच्छा। जो केवल ठेका जो हिसाब से हम चलाते हैं किसी भी संगीत में, वो ठेका हमारे प्रमुख वादक को सपोर्ट देने का काम करता है। और जहां पे हमें कोई बजाने का अवधि प्राप्त होता है, मौका मिलता है जी, तो प्रमुख गायक या वादक हमें इशारा करते हैं आप थोड़ा सा, तो वो मुख्य उसका प्रवाह संगीत का जी, उसका एक वातावरण, उसको डिस्टर्ब न करते हुए और उसको पोषक कैसे बना पाए, तो ये एक मेरे ख्याल से प्रमुख धारा में हमें सपोर्ट करने का काम जी, एक तबला वादक को करना चाहिए। और कभी भी हमें उसके साथ प्रतिस्पर्धा चल रहा है या सुपरसीड करना, अच्छा, ओवर पावर करना, हाँ, ये हमें मेन आर्टिस्ट के साथ कभी भी नहीं करना चाहिए। इसमें खासा थिरकवा हमारे बड़े बुजुर्ग थे तबले के, वो कहते थे जब मैं संगत को बैठता हूं तो मुजरा तो उनका चल रहा है, मैं तो बस उनके साथ हो जाता हूं। जब मैं मेरा सोलो बजाता हूं तो मैं अपने हिसाब से बजाता हूं, लेकिन जब मैं संगतकार बोल के बैठता हूं तो मैं मेन आर्टिस्ट को सपोर्ट कैसे दे पाऊं, मैं इसी का विचार रखता हूं। और मेरे ख्याल से ये सर्वश्रेष्ठ विचार है। बिल्कुल। और दूसरी बात संयम, पेशेंस, क्योंकि तबला में हम लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं और मौका देखते रहते हैं कब बजाने का, हमें प्रोजेक्ट करे खुद को। हाँ। लेकिन जब हम संगत को बैठते हैं तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि पेशेंस के साथ और वातावरण की अच्छी निर्मिति हो, एक अच्छी कला पेश हो। जुगलबंदी माने दोनों को मिलके बजाना है। हाँ। जुगलबंदी ये कोई स्पर्धा नहीं है, कंपटीशन नहीं है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से ये बातें एक समझदारी की बात होगी। दूसरा वाद्य, वाद्य का टोन, वाद्य की लय जी, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है वाद्य का आवाज। तो मेन आर्टिस्ट से कभी भी वो
लाउड नहीं होना चाहिए। हमेशा उनके लेवल तक हो सके तो वो होना चाहिए। जी जी। और लास्ट पॉइंट इस बात में, मेन आर्टिस्ट को क्या अपेक्षित है संगत में, हाँ, तो वो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और जो अपेक्षित है उसी हिसाब से हमें अपना संगत प्रदान करना चाहिए। ऐसे संगत में मेरे विचार रखता हूं मैं। क्या बात। और इसका एक छोटा सा उदाहरण हम अभी देखेंगे जी। और फारूक भाई अभी हमें तीन ताल में, मध्य लय और द्रुत में दोनों तरह की गत बजा के बताएंगे। हाँ। और मैं उनके साथ संगत करने की कोशिश करता हूं। जिस हिसाब से वो बजाएंगे जी। मैं उसको केवल फॉलो करने का कोशिश करता हूं। जी जी, इजाजत दीजिए। स्वागत है।
क्या बात है, कितने संयत तरीके से और धीरज रखते हुए ये संगत करनी चाहिए, इसका बड़ा अच्छा उदाहरण ये गतें थी जो फारूक भाई ने हमें सुनाई और आपने उसमें संगत की। धन्यवाद जैन दादा। और आज की कड़ी में हम किस ताल की चर्चा करेंगे? आज जैन जी हम चर्चा करेंगे दादरा ताल की। अच्छा। दादरा ये हमारे उपशास्त्रीय संगीत में और सुगम संगीत में बहुत ही लोकप्रिय ताल। जी 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 जी। और इस छोटा ताल है, हाँ। 6 मात्रा का ताल है, हाँ। 2 विभाग है, 3 और 3 के, और एक खाली है और एक भरी है। हाँ हाँ। तो इसके बोल है धा धी ना धा ती ना। और इसको केवल मैं एक बार तबले पे बजा के पेश करता हूं जी, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये ऐसा बजेगा। क्या बात है। तो दादरा ताल में निबद्ध एक फिल्मी गीत श्रोताओं को सुनवाते हैं जो आराधना फिल्म से है। बोल हैं कोरा कागज था ये मन मेरा। जरूर। संगीतकार एस डी बर्मन। आइए सुनते हैं। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। सूना आंगन था जीवन मेरा, बस गया प्यार इस पे तेरा। सपने मैं डरता हूँ, नित दिन सपनों में देखा करता हूँ। टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ, नित दिन सपनों में देखा करता हूँ। नैना कजरारे मतवारे ये इशारे, खाली दर्पण था ये मन मेरा। रच गया रूप इसमें तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। तबला और उसकी विरासत। संगीत सरिता कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार अच्युत तिजारे। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रिकर ने और सारंगी संगत उस्ताद फारूक लतीफ खान की। इस श्रृंखला के लिए संपादन सहयोग मिला झरना सोलंकी से, तकनीकी सहयोग मिला किरण बंग से और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। श्रोताओं, कल उपस्थित होंगे इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। अनुमति दीजिए। नमस्कार। Da